व्यूअर्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन का सेकंड में भी हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो। ठीक है, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन प्लस एवरेज पीरियड डिफरेंट केसेस के क्या होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ पढ़े थे, आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉल, मतलब सेम अमाउंट ईच एंड एवरी मंथ। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कैसे? मंथली बेसिस पे आप विड्रॉ कर रहे हो और कब तक करोगे? हाफ ईयर, मतलब अगर 1 जनवरी से शुरू किए तो जून में ख़त्म, हाफ ईयर मतलब 6 बार। ठीक है, अब देखिए केसेस कैसे हैं, कितने हैं इसमें है आपका केस 1, केस 2, केस 3, बिगनिंग, मिडिल, एंड। कैसे बिगनिंग को समझेंगे, ये देखिए। मान लीजिए कि अगर आप बिगनिंग के केस को समझते हैं और 1 जनवरी को पैसा निकालते हैं, यानी सेम अमाउंट हर बार आप निकालेंगे 1 तारीख को। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी को निकालेंगे, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून। 6 बार आप पैसा निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है इसके एवरेज पीरियड के लिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। पहला विड्रॉवल आपने कब किया? 1 जनवरी को, और लास्ट विड्रॉवल आपने कब किया? 1 जून को। ठीक है, ये बिगनिंग का केस है। तो पहले विड्रॉवल के बाद कितना समय बचा है? ये देखिए 6 महीने। 1 जनवरी से 30 जून तक टाइम लेफ्ट ना, कैलेंडर आपका जो 6 महीना है उसमें कितना समय आपके पास बचा है। तो वो बचा है आपका बिगनिंग के केस में पहले विड्रॉवल के बाद 6 महीने, और लास्ट विड्रॉवल जो होगा वो 1 जून को होगा, तो 1 जून से लेकर 30 जून। ये देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। तो ये आपका समय बच रहा है 1 महीने का। इसको +1 कर लेना है, अपॉन 2 कर देना है, 3.5 मंथ। ये इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा। मिडिल का केस अगर हुआ तो क्या होगा? ये तो बिगनिंग का केस था, मिडिल का केस होगा तो क्या होगा? यानी कि पैसे जो विड्रॉ किए जाएंगे वो पैसे 15 जनवरी को किए जाएंगे, उसके बाद 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, है ना। तो पहला विड्रॉवल 15 जनवरी को करेंगे और लास्ट विड्रॉवल 15 जून को करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं? ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं हम लोग। 15 जनवरी को अगर हम पैसा निकाल लें तो हमारे पास समय कितना बचा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल 15 जैन से 30 जून तक, 15 जैन से 30 जून तक समय कितना बचा है कंप्लीट होने में? 5.5। और फर्स्ट लास्ट विड्रॉवल के बाद समय कितना बचा है? सिर्फ आधे महीने का। ये हो गया आपका फॉर्मूले पर पुट कर, 5.5 प्लस 5.5, 5.5 प्लस 0.5 यानी 5.5 महीने, और आधे महीने को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 3 मंथ। और एंड के केस भी देख लीजिए। एंड के केस में क्या होगा? पैसे आप जब भी निकालोगे तो महीने की अंतिम तारीख को निकालोगे, यानी 30 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च ऐसे करके निकालेंगे, और अंतिम विड्रॉवल जो होगा वो 30 जून को होगा। तो इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, फर्स्ट विड्रॉवल के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने समय हाथ में बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 5 महीने। और लास्ट वाले विड्रॉवल के बाद कितने महीने बचे हैं? 0। दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 मंथ इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप बिगनिंग के केस में 1 तारीख लिए हैं, मिडिल के केस में 15 तारीख विड्रॉवल होगा, एंड के केस में 30 तारीख को विड्रॉवल होगा। तो जैसे जैसे आधा महीना आप यहाँ कम करें, वैसे आंसर में भी देखिए एवरेज पीरियड कैसे हो, क्या हो रहा है? 3.5, 3 एंड 2.5। चलिए इसको न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए पर मंथ विड्रॉ करते हैं 3000, ये 2000 और ये 1500। तो 6 महीने का केस है ये।
तो ये 6 बार विड्रॉ करेंगे तो इनका 18,000 रुपये हो जाएगा। ये 6 बार विड्रॉ करेंगे तो इनका 12,000 रुपये हो जाएगा टोटल विड्रॉवल। और इनका जो है 6 महीने के हिसाब से 9,000 रुपये टोटल विड्रॉवल हो जाएगा। मान लीजिए कि आईओडी का इंटरेस्ट रेट जो है क्वेश्चन में 10% पर एनम दिया हुआ है, तो कैसे इसका ए का आईओडी कैलकुलेट होगा। ए का आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा, 18,000 रुपये पर आप 10% पर एनम लगा देंगे और इसका एवरेज पीरियड होगा 3.5, जो हम लोग थोड़ी पहले भी कैलकुलेट किए थे, लेकिन अपॉन 6 नहीं अपॉन 12 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, पर एनम है, इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, 12 से करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आईओडी आ जाएगा ए का। अब आते हैं हम लोग बी पर। बी का क्या हो जाएगा, आईओडी इनका जो है 12,000 रुपये हैं, 12,000 पर 10% 3/12। सी का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 का 10% इंटू 2./, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब होगा, क्वार्टरली ड्राइंग्स पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालने वाले हैं, यानी आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे, जब ड्राइंग्स आपकी कैसी है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, पूरे साल में 12 महीने, 3 महीने में एक क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल से जून 2, जुलाई से सितंबर 3 और अक्टूबर से दिसंबर 4। यानी पार्टनर जब भी पैसा निकालेगा तो सिर्फ 4 बार निकालेगा क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पैसे जब भी निकलेंगे 4 बार, यानी क्वार्टरली इसी को कहते हैं। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स पर आपकी 3 केसेस वही, फिर बिगनिंग, मिडिल और एंड। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। बिगनिंग का मतलब 1 जनवरी, लेकिन मिडिल का मतलब 15 फरवरी। और यहाँ हम आपको बता दें, मिडिल मंथ की बात नहीं कर रही है, मिडिल क्वार्टर की हो रही है। और क्वार्टर कितने महीने का, 3 महीने का। तो इसका 3 महीने का अगर होगा तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना होता है, तो उस 3 महीने का ठीक मिडिल जो होगा वो क्या होगा, 15 फरवरी होगा। और जब वो एंड ऑफ द क्वार्टर निकालेगा पैसा तो 31 मार्च होगा। ये समझना पड़ेगा आपको कि क्वार्टरली, अगर क्वार्टर बिगनिंग है तो जनवरी 1 को पैसे निकालेगा, अगर क्वार्टर मिडिल है तो 15 फरवरी को पैसे निकालेगा और पहली बार, और अगर एंड का केस है तो 31 मार्च। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला एवरेज पीरियड का जो है वो हर बार सेम है, तो चेंज नहीं है। क्या फॉर्मूला था हम लोगों का, फॉर्मूला था हम लोगों का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। चलिए समझते हैं हम लोग कि अगर बिगनिंग का केस है तो पहली बार पैसा कब निकालेगा, 1 जनवरी को। दूसरी बार पैसा कब निकालेगा, 1 अप्रैल को। तीसरी बार पैसा कब निकालेगा, 1 जुलाई को। और चौथी बार पैसा कब निकालेगा, 1 अक्टूबर को। और यही लास्ट विड्रॉवल होगा। ठीक, और साल जो ख़त्म होगा वो कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर हम लेके चल रहे हैं। तो पहली बार अगर हम लोग पैसा निकाले 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर मंथ कंप्लीट हो, मतलब सॉरी ईयर कंप्लीट होने में आपके पास समय कितने बचे हैं, 12 महीने। ठीक, लास्ट विड्रॉवल कौन सा होगा, चौथा विड्रॉवल यानी लास्ट विड्रॉवल 1 अक्टूबर को। यहाँ से 31 दिसंबर समय खत्म होने में, कैलेंडर ईयर समाप्त खत्म होने में कितना समय हाथ में बचा है, 3 महीने। 12/3 12 + 3/2 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.5 मंथ एवरेज पीरियड। ठीक है, इसी तरीके से आइए मिडिल अगर हम लोग देखते हैं तो 15 फरवरी को अगर वो पहली बार पैसे निकालेगा तो 15 नवंबर को वो अंतिम बार पैसे निकालेगा। 4 बार पैसे निकालने हैं,
15 फरवरी को निकालेगा, उसके बाद पैसे कब निकालेगा, दूसरी बार 15 मई को निकालेगा, तीसरी बार कब निकालेगा, 15 अगस्त को निकालेगा, और अंतिम बार कब निकालेगा, 15 नवंबर। हमको एवरेज पीरियड निकालने के लिए कौन सा चाहिए होता है, पहला वाला और लास्ट वाला। तो 15 फरवरी को जब वो पैसा निकाल लेगा तो यहाँ से आपके 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर पूरा होने में जो समय बचा है, टाइम लेफ्ट है, वो है आपका 10.5 महीना। और जब वो अंतिम बार पैसे निकालेगा तो यहाँ से 31 दिसंबर तक टाइम लेफ्ट है 1.5। इसको ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6 मंथ एवरेज पीरियड। ठीक है, चलो अब आइए हम लोग बात करते हैं एंड का केस। ठीक है, 31 मार्च को पहली बार आप पैसे निकालेंगे, फिर 30 जून को निकालेंगे, फिर 30 सितंबर को निकालेंगे, फिर अंतिम बार पैसा 31 दिसंबर को निकालेंगे, साल में 4 बार। 31 मार्च के बाद कैलेंडर ईयर पूरा होने में हाथ में समय बचा है 9 महीने, और अंतिम वाले विड्रॉवल के बाद हाथ में समय बचा है 0, तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5 मंथ। ठीक है, ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्वार्टरली का। चलिए क्वार्टरली बेसिस पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं उस पर एक न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की तरह। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार ही पैसे निकलेंगे। तो ए 5,000 रुपये निकालेगा, बी 6,000 रुपये और सी 4,000। ठीक है, मान लीजिए कि ए का केस आपका है बिगनिंग का, और बी का मान लीजिए कि मिडिल का केस है, और सी का मान लीजिए कि एंड का केस। एग्जाम्पशन है, 4 बार निकालेंगे तो इनका बी ये 20,000 रुपये निकालेंगे, ये 4 बार में 24,000 रुपये निकालेंगे, और ये जो है 4 बार में 16,000 रुपये निकालेंगे। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आईओडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है। तो ए का जो आईओडी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 20,000 है, उस पर 10% लगा देंगे। एवरेज पीरियड अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हैं, इसका हो जाएगा 7.5/12। बी का जो आईओडी कैलकुलेट होकर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 24,000 10/100, और एवरेज पीरियड इसका था 6 मंथ यानी 6/12। और सी का जो है आईओडी कैसे आएगा, 16,000 रुपये इंटू 10/100, और इसका एवरेज पीरियड आया था 4.5। इस तरीके से आप लोग क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मंथली ड्राइंग फॉर 9 मंथ। इसके पहले हम लोग 12 महीने का विड्रॉवल पढ़ चुके हैं, 6 महीने का विड्रॉवल पढ़ चुके हैं, क्वार्टरली पढ़ चुके हैं, सिंपल मेथड हो चुका है, प्रोडक्ट मेथड हो चुका है, और आपके बिगनिंग मिडिल और एंड के केसेस थे। यहाँ भी आपके 3 केस हैं 9 मंथ। पैसे कितनी बार निकाले जाएंगे पूरे साल में, सिर्फ 9 महीने। केस कितने, बिगनिंग मिडिल और एंड। कैलेंडर ईयर एग्जांपल में ले रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरा 9 महीना। अगर बिगनिंग का होगा तो हर बार पैसे कब निकालेगा, 1 तारीख को, मिडिल होगा तो 15 तारीख, और एंड होगा तो 31 तारीख। अगर 1 जनवरी को पैसा निकाल लेते हैं तो 30 सितंबर तक टाइम लेफ्ट। फार्मूला क्या था एवरेज पीरियड के लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। तो भैया 1 तारीख को जब ये पैसा निकाल ले रहे हैं तो 30 तारीख तक बिगनिंग के केस में समय कितना हाथ में बचा है, 9 महीने। और लास्ट विड्रॉवल जो होगा वो कब होगा, 1 सितंबर को होगा। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लास्ट विड्रॉवल के बाद हाथ में समय कितना बचा, 1 महीने का +1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मंथ का एवरेज पीरियड। अगर वो 15th को निकालेगा यानी मिडिल का केस निकालेगा तो यहाँ से आपका 30 सितंबर तक समय कितना बचा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल वो बचा है 8.5 मंथ।
और अंतिम बार कब पैसे निकालेगा 15 सितंबर, यानी यहाँ से कितना समय बचा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल 0.5/2, ये हो जाएगा आपका 4.5 मंथ एवरेज पीरियड। और लास्ट वाले केस में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये होगा आपका 4 मंथ। कैसे होगा ये तो आपको पता ही होगा, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए 9 मंथ विड्रॉवल के केसेस पर हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए बिगनिंग में विड्रॉ करता है, ये मिडल में, और ये जो सी है वो एंड में। 2000 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये पर मंथ, ठीक। 9 बार अगर ये विड्रॉ करेंगे तो ये टोटल विड्रॉ इनका पूरे साल में 18,000 हो जाएगा। इनका जो है 9,000 रुपये होगा, इनका कितना होगा 27,000 विड्रॉवल हो जाएगा, पर्सनल ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम आईओडी निकालने की बात करें तो मान लीजिए कि एजम्पशन बेसिस पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए आईओडी का इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम मान लेते हैं। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, 18,000 पर इंटू 10% लगा देंगे, और एवरेज पीरियड था इसका 5/12, इनका हो जाएगा 10/100 इंटू 4.5/12, और इसका हो जाएगा 10/100 इंटू 4/12। इस तरीके से आप 9 मंथ वाले केस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में जब पार्टनर्स पैसे विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉवल के डेट नहीं मेंशन रहते हैं क्वेश्चन में। क्या लिखे हैं हम क्या लिख रखे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट्स। मतलब विड्रॉवल्स पार्टनर्स ने जो कर रखे हैं वो कब किए हैं ये डेट नहीं मेंशन है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स विड्रॉवल मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द पार्टनर्स। इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट्स, मतलब पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के विड्रॉवल्स हैं, विड्रॉवल्स के डेट्स मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, या फिर वर्ड क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, याद रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर। फिर ऐसे केस में जो इसका एवरेज पीरियड होगा वो हो जाएगा 6/12।